अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। SCCP के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल वापस आ गए। साजिद गोंदल 3 सितंबर को इस्लामाबाद से लापता हो गए थे। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मैं वापस आ गया हूं और महफूज हूं। जो मेरे लिए परेशान थे सबका शुक्रगुजार हूं। वजीर आजम ने साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए खुसूसी हिदायत की थी। दो साल में 5वां IG पंजाब तब्दील। शोएब दस्तगीर की जगह इनाम गनी नए IG पंजाब तैनात। जराये के मुताबिक शोएब दस्तगीर को हटाने की वजह बगैर मशावरत CCPO लाहौर की तैनाती बनी। एडिशनल IG फाइनेंस एंड वेलफेयर तारिक मसूद यासीन का नए IG पंजाब के मातहत काम करने से इनकार। सूबे के लिए जो बेहतर होगा वही करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लगाए हुए ऑफिसर पर कोई दूसरा ऑफिसर एतराज करे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव की मर्जी के बगैर सूबे का कोई काम नहीं होता। नया IG की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन व अमान का क़याम होना चाहिए। CCPO उमर शेख ने कमांड के खिलाफ बात करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की। साबिक़ IG शोएब दस्तगीर का मौक़िफ़। बोले, वज़ीर आला पंजाब को भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। CCPO के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। मामला CCPO की तैनाती का नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त का है। जो ऑफिसर हुकूमती पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करेगा तब्दील कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की वार्निंग। कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सौअबदीद है कि वो किसको IG लगाएं किसको ना लगाएं। नून लीग ने 30-35 साल दौरे हुकूमत में वफादारी वाले अफसरान की एक नई नस्ल तैयार कर रखी है। IG को नहीं, इमरान साहब को तब्दील करने की जरूरत है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बोली, 2 साल में 5 IGs की तब्दीली पंजाब में गवर्नेंस की तबाही का मजहर है। कमर जमान कायरा ने कहा, वजीर आला पुलिस तनाज़ात में उलझे हैं, सूबा कौन चलाएगा। अब तक के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर खुर्रम अकबर खान अपने फ्लैट की छत से गिरकर जाँ बहक। खुर्रम अकबर खान पानी की टंकी का वॉल्व बंद करते हुए 3री मंजिल से नीचे आ गिरे। हमने बेवा, एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। इंतहाई मेहनती, शफीक, मुखलिस और हरदिल अजीज साथी के अचानक बिछड़ने पर टीम अब तक सोगवार। खुर्रम अकबर खान अब तक की लॉन्चिंग से टीम का हिस्सा रहे। 40 साल जिंदगी में 20 साल मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स में पेशावराना उमूर सर अंजाम दिए। उन्हें डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, फोटोग्राफी में कमाल महारत हासिल थी। बहुत अच्छा इंसान, हमदर्द दोस्त और काम को समझने वाला और हर एक के काम आने वाला। सबसे बड़ी बात है, कभी अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना। हर खुशी में खुशी का इजहार करना, हर दुख में साथ खड़े होना। दोस्ती की जो सही डेफिनेशन है वो खुर्रम अकबर खान है। मुश्किल वक्त में कराची के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी काबीना से खिताब। काबीना अरकान को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक एतमाद में लिया गया। काबीना ने पोर्ट कासिम में LNG टर्मिनल्स और फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी। कराची पैकेज में सिंध हुकूमत का हिस्सा 749 अरब रुपए है। कराची में विफाक 103 अरब रुपए देकर 62% क्रेडिट चाहता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब नए आज़ाद-ओ-शुमार ले आए। बोले, विफाकी हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे की फंडिंग को अपने खाते में डाल रही है। अवाम ने साथ दिया तो सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेज देंगे। कहीं भी कुदरती आफत आए तो बहाली की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की ही होती है। बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि विफाक को सिंध के पैसे जारी करने का हुक्म दिया जाए ताकि मुतासिरीन की मदद हो सके।
मीरपुर खास और नौकोट में सैलाब से मुतासर इलाकों का जायजा। पीपल्स पार्टी वाले 10% के हिसाब किताब से ऊपर आ ही नहीं सकते। बारिशों और सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाए बगैर सिंध हुकूमत को पैसे नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का वार, बोले वफाकी हुकूमत ने सिंध में सैलाब से नुकसानात के तखमीने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। विफाक कराची में इत्तेहादियों के बजाय बदउनवानों से काम करवाएगा। 1100 अरब रुपए का पैकेज देना ही था तो बल्दियाती नुमाइंदों से खर्च करवाया जाता। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का शिकवा, कहते हैं सिंध हुकूमत तो अब तक सूबे में एक रिक्शा नहीं चला सकी। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सखर, शिकारपुर, खैरपुर और घोटकी में कच्चे के इलाके ज़ेरे आब, इलाका मकीनों की नकल मकानी, फसलें तबाह। महकमा अनहार ने दरियाए सिंध के बंदों और पुश्तों पर निगरानी में इजाफा कर दिया। मुल्तान में दरियाए चनाब में पानी की सतह कम होने लगी। मुल्क भर में यौम बहरिया रिवायती जोश जज्बे से मनाया गया। 1965 की जंग में ऑपरेशन द्वारका दुश्मन के लिए निशाने इबरत बन गया। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं खून के आखिरी कतरे तक मादरे वतन का दिफा करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस मजीद कम, 24 घंटों में 5 अफराद जाँ बहक, 330 नए केसेस रिपोर्ट। 2,99,233 मरीजों में से अब तक 2,86,157 सेहतियाब। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 6,726 रह गई। और सरफराज अहमद ने दौरा इंग्लैंड का आखिरी मैच खेलने से इनकार कर दिया था। कप्तान और कोचेस के समझाने पर मैच खेलने पर आमादा हुए। चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक ने वजाहत दी कि सरफराज अहमद के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। आखिरी मैच में सरफराज पर दबाव था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो मुश्किल में आ जाएंगे। वेलकम बैक। अब तक के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर खुर्रम अकबर खान छत से गिरकर जाँ बहक हो गए। वालिदा के मुताबिक खुर्रम अकबर छत पर पानी की लीकेज का जायजा लेने गए थे। खुर्रम अकबर 8 साल से अब तक न्यूज से वाबस्ता थे। उससे पहले खुर्रम अकबर मुख्तलिफ निजी चैनल से वाबस्ता रह चुके। खुर्रम अकबर की मैयत ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ुहर अदा की जाएगी। मरहूम ने सोगवारान ने बेवा, एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। कभी उसके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी, किसी की बदी में नहीं देखा। मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब ये कैसे हो गया। हर खुशी में खुशी का इजहार करना, हर दुख में साथ खड़े होना। दोस्ती की जो सही डेफिनेशन है वो खुर्रम अकबर खान है, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब तक न्यूज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर खुर्रम अकबर खान छत से गिरकर जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद खुर्रम अकबर खान की मैयत अब्बासी शहीद अस्पताल रवाना की गई। बहुत अच्छा इंसान, हमदर्द दोस्त और काम को समझने वाला और हर एक के काम आने वाला। सबसे बड़ी बात है कभी अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल। खुर्रम अकबर 8 साल से अब तक न्यूज से वाबस्ता थे। इससे कबल खुर्रम अकबर मुख्तलिफ निजी चैनल्स में अपने फराइज मनसबी अंजाम दे चुके हैं। काम के मामले में वो भूत आदमी था, जिसको कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मतलब वो काम का पेन लेता था। अगर आपने उसको कोई काम दे दिया तो आप बेफिक्र हो जाइए, आप वो काम करेगा, हर हाल में करेगा। तो और इतना जिम्मेदार आदमी था, मतलब मेरे उससे ज़ाती ताल्लुकात भी थे, मेरे घर पे भी आता था, मेरे घर वालों के ताल्लुकात हैं, मेरे बच्चों को उसने देखा। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी इतना अजीब, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ नहीं। खुर्रम से मेरी दोस्ती 18 साल पहले की है, जब टेलीविज़न मीडिया जो था, प्राइवेट टेलीविज़न पाकिस्तान में नया नया आ रहा था। काम में बहुत तेज़ था, सिखाता भी था जो चीज़ें जहाँ फंसते थे। प्रेशर लेना, उसको प्रेशर तो बहुत आराम से ले लेता था। मतलब वो बहुत आगे की बातें उसको करता था और एडवांस चलता था और सब कुछ था।
से भी है जो उसकी हुआ है, अब अल्लाह उसको और उसके घर वालों को सब्र दे। आज तक खुर्रम को कभी गुस्से में नहीं देखा, और आप यकीन करें कि आज वो इस दुनिया से चला गया। कितने लोग ऐसे हैं जो उसको जानते हैं और सब उसके लिए आज उसकी ताज़ियत के लिए फ़ोन कर रहे हैं, सबके पास फ़ोन आ रहे हैं। उसने कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, कभी किसी के लिए बुरा सोचा ही नहीं। हमेशा हर एक का ख्याल रखना, हर एक का ख्याल रखना, हर एक के लिए बारे में सोचना, उसके लिए मैं ये कर दूं, उसके लिए मैं ये कर दूं, मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे लोगों का भला हो, उसकी ये सोच थी। और वो बेहतरीन बॉस था। खुर्रम इंतहाई दर्द रखने वाला इंसान था, इंतहाई शफीक इंसान था, प्रोफेशनलिज्म की हाइट्स पे था, उसके बावजूद डाउन टू अर्थ था, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ ख़ास तौर पे। और ये उन लोगों में से था जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री में जो लोग किसी पोजीशन पे पहुंचने के बावजूद भी पढ़ते रहते हैं कि उनको पता चले कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं और उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। और ये मतलब बहुत कम लोगों में मैंने देखा।